Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी ईद के दिन 3 कत्ल, डॉलर्स आने की उम्मीद, वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादियों से राब्ते, ईद पर खुशियों के रंग, ईद पर सियासत, 70% कराची किसके मातहत, और लेजेंड की जुदाई। IMF से मुआहदे में एक रोज बाकी। हुकूमत आलमी मालियाती इदारे फराहम करने में नाकाम, आर्जी मुआहदा करने की उम्मीद लगा ली। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने दावा किया है कि IMF के साथ अगले 24 घंटों में मुआहदा मुतवक्के है। पाकिस्तान IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के करीब है। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान उसूली तौर पर मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान को $2 करोड़ 50 लाख मिलने की तवक्को है। IMF की डेडलाइन में एक रोज बाकी, सारी शराइत मानना भी बेसूद। हुकूमत IMF को मनाने में नाकाम, बात तवक्कुआत से आगे न बढ़ सकी। वजारत खजाना का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान उसूली तौर पर मामला तय पा गए। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $2 करोड़ 50 लाख मिलने की तवक्का है। पाकिस्तान की कोशिश है कि अपने हिस्से के $2 करोड़ 60 लाख पूरे मिल जाएं। ये रकम आर्जी मुआहदे के तहत मिलेगी। वजारत खजाना का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक IMF की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्का है। वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास न हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए। स्टैंड बाई मुआहदे का हजम $3.5 अरब किया जाए। ताहम IMF पाकिस्तान के कोटे के $2 अरब 50 करोड़ देने का ख्वाहा है। हुक्काम वजारत खजाना ने दावा किया है कि वजीर आजम और दोस्त मुल्कों के ताउन से पेशरफ्त मुमकिन हुई। ईद पर वज़ीर आज़म के सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, फजलुर रहमान बिलावल, खालिद मक्सी, एमल वली को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। IMF की MD से होने वाली गुफ्तगू से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिल शमशाद मिर्ज़ा को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। अफवाज की पेशा उमूर और तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी फहरिस्तों में होने वाली बेकायदियों की शिकायत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने रख दी। वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए MQM के कन्वीनर ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की मौजूदा मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुस्तक़बिल के सियासी लाहमल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा पाक अफगान बॉर्डर पारा चुनार पहुँच गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। वज़ीर आज़म ने फ़ौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मेयार की तारीफ़ की। कहा, वतन का दिफा करने वाले अफसरान और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली क़ुव्वतों के मज़मूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म की ईद वतन के मुहाफिजों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक अफगान बॉर्डर पारा चनार पहुँच गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हमरा थे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार और मरियम नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ईद की नमाज जवानों के साथ अदा की। उन्होंने ईद का दिन जवानों के साथ गुजारा। वज़ीर आज़म ने फौज के आला जज्बे, अस्करी तैयारी और पेशा वराना मेयार की तारीफ की। कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ईद का दिन आपके साथ गुजार रहा हूँ। अफसर और जवान मादरे वतन की सरहदों का दिफा जुरात और बहादुरी से कर रहे हैं। इन्हीं अफसरों और जवानों की काविशों और जज्बों को खिराज तहसीन पेश करने आया हूँ। उन्होंने कहा, कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना, फसाद, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम मनसूबे को नाकाम बना दिया। घर की परवाना अपनों से ईद मनाने की ख्वाहिश। पाक फौज के शेर दिल जवान ईद रोज भी सरहदों की हिफाजत के लिए सीना सपर हैं। हैदराबाद से वीज़ा है मुल्की हिफाजत का। पाक फौज के जवान की ईद भी, अगले मोर्चों पर और कुर्बानी भी। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं पाक आर्मी का जवान हूँ
और अपने फ़राइज़ इस तरह से अंजाम दे रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे मुल्क के तमाम लोग बहुत ही खुशी और हिफाजत के साथ अपनी ईद अपने घरों में मना रहे हैं। महाज है थरपार का तपता रेगिस्तान, हालात मुश्किल लेकिन जवानों का जज्बा काबिले दीद। हालात जैसे भी हों लेकिन पाक फौज के जवान वतन की हिफाजत के लिए जान निछावर करने को भी हरदम तैयार रहते हैं, जिस पर कौम इन्हें सलाम पेश करती है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान अराई, बोल न्यूज, वीरावाह, थरपारकर। आवाम ने मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज होने के लिए बर्न्स रोड पर कायम मशहूर पकवान सेंटर्स का रुख कर लिया, जहां हंटर बीफ बनवाने के लिए आवाम का रश लग गया। मजीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत बताइएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं? आज जी देखिए, आज ईद का पहला रोज़ है। आवाम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद गोश्त कटवा कर मुख्तलिफ खाने पकवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आज इस वक्त हम कराची के मशहूर शारा बंस रोड पर मौजूद हैं, जहां पर कराची गोला कबाब के ऊपर कराची की आवाम की जानिब से भरपूर रश देखा जा सकता है। अगर हमारे कैमरामैन पीछे दिखा सके तो यहाँ पे कुर्बानी के मज़े के खाने बनाने का सिलसिला जारी है, जो कराची की आवाम की जानिब से यहाँ पे आके बनवाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त कराची के मुकामी एक शहरी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे कुर्बानी के बाद कुछ खाने पकवाने के लिए आए। इनसे जानते हैं। माशाल्लाह इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है और कराची की आवाम को वैसे कुर्बानी के गोश्त के ऊपर जायका वैसे ही उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें साथ मुयसर हो जाती हैं। लाइन में लगा रहना पड़ता है। तकरीबन 3,500 के करीब में हमारा बन रहा है, जो है इनके यहाँ पे प्राइस बन रही है। इसके अलावा पराठे चपातियाँ वगैरह अलग है। 5,500 रुपये तक का बन जाएगा फिगर इंशाल्लाह। हाँ जी, देखा आपने सुना, ये बता रहे थे कि सुन्नत इब्राहिमी के बाद जब गोश्त काटने का अमल होता है, उसके बाद आवाम अपने घरों में मज़े के खाने से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मशहूर पकवानों का रुख करती है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के खाने। बहुत शुक्रिया वजाहत। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद कुर्बानी के गोश्त के मनपसंद खाने बनवाने के लिए कराची के शहरियों ने मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स का रुख कर लिया है। बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ इस वक्त मौजूद हैं गुरु मंदिर की फूल स्ट्रीट पर। उनसे इस बारे में जानते। सना बताएगा, क्या फरमाइशें हैं लोगों की, क्या ऑर्डर्स किए जा रहे हैं? मुल्क में ईद कुर्बान का समा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की कबाब स्ट्रीट पर, जहाँ मुख्तलिफ इक़साम के कबाब तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें गोला कबाब, सीख कबाब, रेशमी कबाब, धागा कबाब शामिल हैं। मगर इन कबाबों में ऐसा ख़ास क्या है? जी, इसमें ख़ास ये है कि गोश्त आपका और जायका हमारा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर एक ख़रीदार मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि होटल के तैयार करदा खानों में ऐसा क्या ख़ास होता है। जी, सबसे पहले तो यहाँ ये ईद कुर्बान का समा है, तो फिर लोग चिकन खा के थक चुके होते हैं, तो फिर अपने घरों से मटन और बीफ लेके आते हैं। यहाँ से उनके जायके अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे देते हैं कि अपने गोश्त ला के कीमा बना के लेके आते हैं, तो इनको दे देते, तो फिर ये हमें उसी तरीके से बना के दे देते हैं जिस तरह हम चिकन का रोल या दूसरे के जो रोल होते हैं वो ले लेते हैं, तो उसी के हिसाब से ये लोग हमें जो हम लेके आते हैं उसी के हिसाब से दे देते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। जी बिल्कुल। वैसे ख़वातीन भी सुबह से रात तक काम कर करके थक चुकी होती हैं और यहाँ के खुशबूदार माहौल से ये अंदाज़ा भी हो रहा है जायके किस कदर लजीज और मज़ेदार होंगे। बहुत शुक्रिया सना अपडेट करने के लिए। और ईद कुर्बा पर जहां गोश्त की फरावानी होती है, वहीं ज़्यादातर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि गोश्त के रिवायती खानों के बजाय कोई ख़ास पकवान तैयार किया जाए। लाहौर में मुख्तलिफ फूड्स पॉइंट पर रान रोस्ट तैयार किया जा रहा है। मज़ीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली चौधरी से। जी अली चौधरी। जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान का पहला रोज़ है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद अब जो है वो दावतों का सिलसिला शुरू हुआ है। यही वजह है कि बड़ी ईद को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जहाँ पे रान रोस्ट की जाती है उनका रुख किया है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो एक ऐसे ही फूड पॉइंट के ऑनर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसा रश देख रहे हैं वो आज यहाँ पे, और ख़ास कर जो है वो रान रोस्ट के हवाले से कौन कौन से मसाले तैयार करते हैं। ये 1981 से हम शुरू किए रान रोस्ट का काम। सबसे पुरानी दुकान मून मार्केट में हमारी है। कम से कम 20-30 मसाले डाल के स्पेशल मसाला तैयार करके करते हैं और स्पेशल चटपटे रान होती है। ये होता है कि 5-6 घंटे पहले कोई भी अगर ले गए 5-6 घंटे पहले ले गए बेहतरीन तैयार होगी। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो ख्वाबों की दुकानों का जो है वो रुख किया जा रहा है और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर जो है वो यही हाल देखने में आ रहा है कि शहरी जो है वो अब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद जो है वो अब मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर पहुँच रहे हैं और वहाँ से जो है वो वहाँ पे मौजूद। बहुत शुक्रिया आगाह करने। ईद कुर्बान पर भी पेशावर की मशहूर नमक मंडी की रौनक उरूज पर है। शहरी कुर्बानी का गोश्त नमक मंडी से तैयार करवाने के लिए नमक मंडी का रुख करते हैं। दुम्बे और बकरे के गोश्त की सीखों और कड़ाही में तैयार करके मेहमानों की तवाज़ो की जाती है। इस बारे में जानते हैं बोल के नुमाइंदे पेशावर से आसिफ शकूर हमारे साथ हैं। आसिफ, आगाह कीजिएगा।
पेशावर की नमक मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और नमक मंडी की जो रोशनियां हैं वो आज भी अरूज पर हैं। लोग जो है अपने कुर्बानी का गोश्त यहाँ पर लाते हैं और अपने मेहमानों की तवाज़ो जो है इस नमक मंडी के गोश्त से किया जाता है। सीखों पर ये गोश्त जो है तैयार हो रहा है, दुम्बे का बकरे का गोश्त यहाँ पर लाया जाता है। आप बताएं, आज भी आप लोग जो है ये गोश्त बना रहे हैं, लोग लेके आते हैं, क्या ख़ास वजह है इस गोश्त की? भाई जो गोश्त हम बना रहा है ये तो शिनवारी गोश्त है, हम शिनवारी लोग हैं, हम इसको बोल से पकाता है। बहुत शुक्रिया आसिफ शकूर आगाह कर रहे थे। बताएं, सुन्नत इब्राहिमी अदा हो गई, गोश्त भी तकसीम हो गया, अब चल निकला है सिलसिला लजीज और मज़ेदार पकवान का। दिन भर की गर्मी के बाद रात के खुशगवार मौसम में चटखारेदार पकवान की खुशबू हर घर में फैलने लगी है। कोई मेज़बान तो कोई मेहमान, सबका एक ही मिशन, लजीज पकवान के बड़े मजे। सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज अदा हो गया, गोश्त भी तकसीम, अब मजेदार पकवान से लुत्फानंदोज होने की बारी है। चटपटी कलेजी से शुरू होने वाले पकवान अब बारबेक्यू और बिरयानी में बदल गए। यही नहीं बल्कि दीगर मजेदार खानों के साथ मेहमानों की जा रही है खूब खातिर मदारत। खातून खाना कहती हैं कि बड़ी ईद तो सिर्फ खाने बनाने में ही गुजर जाती है, बच्चे भी खाने पर हाथ साफ करने में पीछे नहीं। कुर्बानी के गोश्त से बने लजीज खाने खाने के लिए भी तैयार हैं। घरों में मर्द हजरात ने पहले कुर्बानी करने का फर्ज निभाया, अब खानों पर खूब हाथ साफ किया। मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई। कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त बांटते वक्त गरीब और मुस्तहिक अफराद को हमेशा याद रखें। ईद पर होता क्या है, तो पहले तो नमाज के बाद कुर्बानी, फिर कुर्बानी के बाद गोश्त को बांटना और मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक बांटना, ये सारे कुर्बानी का पहला सिलसिला है। घर के चटपटे खाने काफी नहीं, होटलों और पकवानों की दुकानों से भी जायकेदार खानों का इंतजाम खाने ऑर्डर पर तैयार करने के रुझान में इजाफा देखने में आ रहा है। सक्खर में शहरियों ने अपने दोस्त अहबाब समेत अहले खाना के लिए ऑर्डर पर सज्जी बनवाने का इंतजाम कर लिया। शहरी सज्जी बनवाने सक्खर के मशहूर सज्जी होटल पर पहुंच गए। हमारे नुमाइंदे अली खोसो भी सज्जी वाले के पास ही मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानेंगे। जी अली खोसो, बताइएगा। जी बिल्कुल, सक्खर में लोगों ने कुर्बानी तो कर ली है, लेकिन अब बात है कुर्बानी का जो गोश्त है उसको तरह तरह के लवाजमात के साथ, उसको डिशेस के साथ बनवाया जाता है। जबकि सक्खर के शहरी जो हैं इस वक्त सज्जी वाले के पास आए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना गोश्त लेके आए हुए हैं, वो सज्जी तैयार करवा रहे हैं। लोगों की बड़ी तादाद भी है यहाँ पे, मुख्तलिफ तरीके वो सज्जी भी यहाँ पे खाते हैं और कुछ रोस्ट बनवाते हैं, कुछ रोस्ट बनवाते हैं। हमारे साथ भी यहाँ सक्खर के शहरी मौजूद हैं। ये यहाँ के बहुत मशहूर फेमस सज्जी वाले हैं, तो हम यहाँ बनवाने आए थे। सुबह कुर्बानी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह से, तो आज रात को गोश्त खाएंगे जी। अच्छा, तो गोश्त है कि अपने लिए बनवा रहे हैं या दोस्तों के लिए भी है? ये दोस्तों के लिए भी है और घर वालों के लिए भी है जी। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि दोस्तों के लिए और घर वालों के लिए भी जो है ये सज्जी यहाँ पे तैयार करवा रहे हैं। जबकि ये सिलसिला जो है अब आज पहला रोज़ है, इसी के साथ जो है 3 दिन ये सिलसिला जारी रहेगा। मुख्तलिफ। बहुत शुक्रिया अली खोसो। हैदराबाद में चटपटे पकवान से दस्तरखान सज चुके हैं, मेहमानों की है भरमार, खवातीन रोटी बनाने के लिए नहीं तैयार। ऐसे में शहरियों ने नान, ताफ्तान, शीरमाल और रोटियों की खरीदारी के लिए शीरमाल हाउसेस का रुख कर लिया। इस बारे में जानते हैं गुलाम शब्बीर से। गुलाम शब्बीर, बताइएगा, खवातीन तो इतनी गर्मी में रोटी नहीं बना रही हैं, तो फिर रोटी बाहर से खरीदी जा रही है? जी बिल्कुल, उम्दा चटपटे पकवानात जो हैं उनसे दस्तरखान सज चुके हैं और दस्तरखान जो है वो सिर्फ अब नान और रोटी का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त हैदर चौक हैदराबाद के शीरमाल हाउस पर मैं मौजूद हूँ। मेरा कैमरा में नदीम अगर आपको दिखा सके तो रात गए तक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शीरमाल हाउसेस का रुख कर रहे हैं। साथ साथ शहरियों से बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, आज कैसा दिन रहा, क्या लेने आए आप? अस्सलाम वालेकुम। बाकी दिन बहुत अच्छा रहा। आज का चटपटे खानों की भरमार लगी पड़ी है घर पे, और सारी जो है खाने मेहमान नवाजी हो रही है कुर्बानी के साथ साथ। शीरमाल और फिर दूध वाली रोटी और फिर सादा रोटी, फिर ये ना हो तो फिर चटपटे खाने का मज़ा ही कुछ वाला नहीं। चटपटे खाने का मज़ा शीरमाल और दूध वाली रोटी और नान के सिवा नहीं है। रात गए तक ये सिलसिला जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि थमने वाला है, क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात में जो शीरमाल से उसका रुख कर रहे हैं, और मेहमानों के लिए और अपने के लिए जितने भी चटपटे पकवानात बचे हैं उनके लिए दस्तरखान सज चुके हैं। तो रोटियों की जो खरीदारी, गुलाम शब्बीर अपडेट करने के लिए।
और ईद तो बच्चों की होती है, तफरीह लाती है और खुशियों का सामान बनती है। बड़े कुर्बानी में और ख़वातीन मसरूफ़ होते हैं बावर्ची खाने में, लेकिन बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अंदाज़ अपना है। कज़न मिल गए, दोस्त भी साथ हो लिए, बड़ों से ईदी बटोरने के बाद पार्क्स और मेलों का रुख कर लिया। लेकिन छोटू पार्टी जानवरों की कुर्बानी के बाद कुछ अफसुर्दा भी है। बड़ी ईद पर बच्चों के बड़े मजे, मौज मस्ती का सीन ऑन हो गया। कुर्बानी के बाद मजेदार डिशेस को एंजॉय किया, फिर तफरीही मकामात पर धावा बोल दिया। कुछ ने पार्कों का रुख किया, जहां वो झूले झूल कर अपना ईद का मजा दोबाला कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आया। हमने पहले खाया ईद एंजॉय की, उसके बाद खाना खाया और हमने पापा को कहा कि हमें गार्डन में लेके आए। इस खुशी में छोटू पार्टी के चेहरों पर अफसुर्दगी भी है। परेशानी की वजह है एक ही, और वो है इनके मनपसंद जानवरों की रुखसती, क्योंकि खूबसूरत जानवरों से हो गई थी दोस्ती। बकरे घुमाते भी थे, रात भर एंजॉयमेंट करते थे, खाना भी खिलाते थे। लेकिन आज ईद आएगी तो बकरे ज़िबा होगा तो इसलिए सैड रहेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि इसको पालें, लेकिन वो ज़िबा कुर्बानी का जानवर था, इसलिए ज़िबा करना पड़ा। बच्चे अपनों से मुलाकात के लिए पुरजोश भी हैं। कहते हैं बारबेक्यू मिलकर बनाने का तो मजा ही कुछ और है। ये तो है ईद का पहला दिन, अब मौज मस्ती और शरारतों का तूफान थमने का नहीं, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बच्चों की मौज मस्तियाँ 3 दिन तक जारी रहेंगी। खानपुर में कुर्बानी हो गई, गोश्त बन गया, तकसीम भी हो गया। मर्द हजरात ने अपना टास्क खुश असलूबी से पूरा कर लिया। अब सलून जाने की बारी है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राना नईम एक सैलून पर शहरियों के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। नईम, बताइएगा कैसे, कितना रश दिखाई दे रहा है सैलून्स पर? सुन्नत इब्राहिमी अदा करने और गोश्त तकसीम करने के बाद शहरियों की बहुत बड़ी तादाद में बनने संवरने के लिए सैलून का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मकामी सैलून पर मौजूद हूँ, जहाँ पर नौजवान जो है ना कटिंग करा रहे हैं, फेशियल करा रहे हैं और मसाज करा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे ईद के बारे में और ईद कैसे गुजरी? जी बहुत अच्छी गुजरी ईद, और सारा दिन कुर्बानी करने के बाद अब जाके वक्त मिला हमें कि हम थोड़ा सा बन सवर कर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने रिश्तेदारों के घर जाके ईद एंजॉय करें। हाँ बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि बनने संवरने के बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ दावत पर जाएंगे। मेरे साथ सैलून के ऑनर मौजूद हैं। इस ईद और पिछली ईद में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, जैसा कि ये ईद उल अज़हा का मौका है, ईद उल फितर की निस्बत यहाँ पर जो लोग आने की आमदरफ्त है वो अभी बहुत कम है, मगर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग अपनी कुर्बानी वगैरह करके फारिग होते जाएंगे वो हमें आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने शहरी और जो सैलून ऑनर है उनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि पिछली और इस ईद में यही फ़र्क है। पिछली ईद जो है ना काम ज़्यादा था, तो इस ईद पर जो शहरी है वो कुर्बानी। बहुत शुक्र करने के लिए। और ईद कुर्बान पर गोश्त की कटाई, हारिस रऊफ बन गए पार्ट टाइम कसाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने घर में गोश्त खुद बनाया और खूब मज़े ले लेकर खाया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, सबको ईद की मुबारकबाद दी और ख़ुद को पार्ट टाइम कसाई का भी खिताब दे दिया। दुनिया के कई ममालिक में मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी ईद की खुशियों में मगन हैं। नमाज ईद के इज्तिमात में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देश से दूर परदेसियों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। लजीज पाकिस्तानी खानों और रिवायती मीठे से पुरतकल्लुफ़ दावतों का अहतमाम किया जा रहा है। अज़हा मुसरतों और मोहब्बतों का त्यौहार, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खुशियों में मगन। ह्यूस्टन में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी और काउंटी शेरिफ एरिक फैगन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को ईद की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम, सब पाकिस्तानी कम्युनिटी को, सब मुसलमानों को बहुत बहुत ईद मुबारक। सिंध हेरिटेज म्यूज़ियम ने ये इस फंक्शन का एहतमाम किया है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को ये बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। Hello everyone, this is Sheriff Eric Fagan, your Fort Bend County Sheriff. I want to wish the Muslim community a happy Eid Mubarak. Enjoy everyone. God bless. अमेरिका में सिंधी सकाफत की फरोग के लिए सिंधी हेरिटेज म्यूजियम के किरदार को सराहा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्कद किए गए। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। ईद की नमाज के बाद मुसलमान बगलगीर हो गए। नमाजियों के लिए नाश्ते और बारबेक्यू का खुसूसी इंतजाम किया गया। लंदन की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अजीज व क़ारिब के साथ वक्त गुजारा। ईद की नमाज के बाद कोरमा, निहारी, कढ़ाई, बारबेक्यू और रिवायती मीठी डिशेस से पुरतकल्लुफ़ दावत
नशरियातों का इनेकाद किया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के खलाबाज ने हज के दौरान खला से खाना काबा की हैरत अंगेज तस्वीर शेयर कर दी। खलाबाज सुल्तान अल न्यादी ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से तमाम आज़मीन हज को खिराज तहसीन पेश किया। ट्वीट में लिखा, यह दिन हमें याद दिलाता है कि ईमान का ताल्लुक सिर्फ यकीन से नहीं बल्कि अमल और अक्कासी से भी है। अल्लाह करे ये दिन हमदर्दी, आजिज़ी और इत्तेहाद के लिए कोशिश करने की तरगीब दे। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर फौरी इलेक्शन की हिमायत कर दी। खुर्शीद शाह कहते हैं बरवक्त इंतखाबात के हामी हैं, किसी गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। सखर में मीडिया से बातचीत में कहा, मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मईशत की अशद ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह बोले, अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। हम सिंध के शहरी इलाकों में भरपूर नशिस्तें हासिल करेंगे। पीटीआई के सरबराह बैकडोर से हुकूमत को फैमिली समेत मुल्क से बाहर भेजने के पैगामात भेज रहे हैं। वो सियासत ना करने का हल्फनामा देने को भी तैयार हैं। सूबाई वज़ीर शजील मेमन का दावा, बोले सियासी यतीम जिन्हें ज़बरदस्ती इख्तिदार में लाया गया उनकी सियासत की बुनियाद नफरत थी। नई आने वाली जमातें अगर पीटीआई की तरह सियासत करेंगी तो उनका हशर भी पीटीआई की तरह होगा। जो इस मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मैं पहले से कहता हुआ हूँ, वो जिस एजेंडा पे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनका एजेंडा ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुंचाना या किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना है। उनकी साजिश है कि इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ में लोग आ रहे थे उससे ज़्यादा स्पीड से लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं और ये उसके सरबराह की वही नफरत अंगेज़ी जिस वजह से सारी चीज़ें हुई। अगर नई भी आने वाली पार्टियाँ मस्बत सियासत करेंगी, अवाम की सियासत करेंगी, अवाम के वोटों पे सियासत करेंगी तो मोर देन वेलकम। और अगर कोई भी पीटीआई की तरह सियासत करेगा तो उसका असर सबके सामने है और वो असर काफ़ी है। हमें बदलियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बारहा इसका इजहार भी किया। अगर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर दिए जाते तो आज मेयर भी एमक्यूएम का होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची पोर्ट को गिरवी नहीं रखा बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सरमायाकारी का मुआहिदा किया है। ये मौजूदा मुआशी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी है। जो पार्टी हो, इस पूरे बल्दियाती इलेक्शन के ऊपर काफ़ी सवालात थे। अगर मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की डिलिमिटेशन वाली बात को मान लिया जाता तो आज एक गवर्नर सिंध की तरह ही एमक्यूएम पाकिस्तान का मेयर कराची होता और वो भी रात दिन अवामी मेयर का मुंतखब होता और अवामी मेयर बन कर दिखाता। गिरवी रखना एक अलहदा चीज़ होती है। हमने यूएई के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है। यूएई ने हमारे साथ आकर इस पोर्ट को इंशाल्लाह तरक्की देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी और उसे और मौसर तरीन बनाया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह से जहाँ जहाँ वफाक ये फ़ैसला करेगा कि कुछ चीज़ों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डाला जाए या बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, ये इस वक्त ज़रूरत है हमारी मईशत को खड़ा करने की। मेयर कराची मुर्तज़ा अब्बाब ने कहा है कि शहर के मसाइल 4 दिन में हल नहीं हो सकते। 70% शहर विफाक के मातहत है। गवर्नर सिंध से पूछें क्या काम कर रहे हैं, कितनी आलाइशें उठाई हैं, कौन अवामी हैं कौन अवामी नहीं है, ये वक्त बताएगा। शहर भर में आलाइशों को उठाया जा रहा है। उम्मीद है ईद पर जो चैलेंज हैं पूरे करेंगे। अगर नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ है तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएँ, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। देखें, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। हम काम के मामले में कोई लड़ाई नहीं करना चाहते। उम्मीद है सिंध सॉलिड का अमला हमारे लोगों से ताउन करेगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं तमाम यूसीस बदतरीन मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत सी यूसीस के ऑफिस मौजूद ही नहीं है। हुक्मरान तबके ने हमें हमारे हक से महरूम किया।
हम ये चाहते हैं दिनों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमला पूरी तरह से काम करे। मैंने तमाम अपने टाउन के चेयरमैन और यूसी के जिम्मेदारान इन सब से हमने हिदायत की है कि पूरी तरह से इनसे कोऑर्डिनेशन करें। काम के मामले में हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ काम ना करे, गलत काम ना करें और लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मेरी तवक्को है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो ताउन करेगा हमारे तमाम मुंतखब लोगों से और आवाम से, और उसके नतीजे में जैसा भी सफाई सुथराई का आलाइशों के हवाले से निजाम है वो बेहतर बनेगा। इस वक्त बहुत सारी यूसीज के ऑफिस मौजूद नहीं है, इस वक्त बहुत सारे टाउन्स के ऑफिसेज मौजूद नहीं है, टाउन्स के जो जिम्मेदारान हैं उनको गाड़ियां तक फराहम नहीं की गई हैं। बदतरीन हालात से दो चार हैं इस वक्त तमाम यूसीज, दफ्तर बिलुमूम टूट फूट का शिकार हैं। बताएं, कुर्बानी पकवानों की तैयारी के बाद रुख किया फैमिलीज ने मुख्तलिफ पार्क और तफरीह मुकामात का। रोज एंड जैस्मिन गार्डन में एक ऐसी ही फैमिली के हमरा मौजूद हैं, बोली उसके नुमाइंदे अनवर अब्बास। उनसे जानते हैं। अनवर, बताइएगा, कुर्बानी और किचन की जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद अब लोग पार्क्स का रुख करें? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के पहले रोज़ कुर्बानी के बाद सबसे पहला सिलसिला शुरू हुआ पकवान बनाने का, और पकवान बनाने के बाद इस्लामाबाद की अक्सर फैमिलीज़ ने रुख किया है तफरीही मकामात का, पार्क्स का। और हम इस वक्त मौजूद हैं रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन में। यहाँ पर भी एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो बच्चों के साथ यहाँ पर आई है, मौसम से, माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और हम इन बच्चों से थोड़ी सी गपशप करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आपकी ईद कैसी रही। बेटा, आप ईद मनाने यहाँ पर कैसे आए और कैसा दिन गुजरा? आज तो दिन बहुत अच्छा गुजरा और साथ हमें बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। हम बाबा और मम्मा के साथ पार्क आए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, बेटी का कहना था कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाई हैं, बाबा और मम्मा के साथ पार्क आए हैं। हम थोड़ी सी इनके बाबा से भी गपशप करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बच्चे खुश हैं तो हम खुश हैं। पहले घर में मसरूफियत रही है कुर्बानी की, उसके बाद शाम से हम यहाँ पर आए हैं और बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं, झूलों पर लेकर गए हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इनका कहना था कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बच्चों को पार्क में लेके आए, झूलों पे लेके आए और बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा। बच्चे खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो सब खुश हैं, हम सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास अपडेट करने के लिए। और ईद गम में बदल गई। एडिशनल सेशन जज पतो की राजा मुबीन बहनोई और दो बच्चों समेत जहलम के मकामी डैम में डूब गए। सेशन जज, उनके बहनोई और दोनों बेटों की लाशें निकाल ली गईं। तमाम रेस्क्यू अस्पताल सुहावा मुंतकिल कर दिया गया। ईद के दिन दिलखराश वाक़े से इलाके की फ़ज़ा सोगवार हो गई। राजा मुबीन ईद की छुट्टियों पर आबाई घर सुहावा आए हुए थे। अंकल उर्फी के किरदार से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले लेजेंड अदाकार शकील अहमद 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की तदफीन आज नमाज असर के बाद कराची में की जाएगी। आयमा बेग स्पॉटिफाई के इक्वल पाकिस्तान के एम्बेसडर मुंतखब गुलकारा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर जलवागर हो गई। उनका गीत ए जिंदगी स्पॉटिफाई की इक्वल पाकिस्तान प्ले लिस्ट में शामिल किया गया है। चाहत फ़तेह अली खान से कमीज़ तेरी काली का नया वर्जन तो ना सुना तो कुछ भी नहीं सुना। कमीज़ का रंग शॉकिंग पिंक, नीली, पीली और हरी करने के साथ साथ शायरी का भी तसल्ली बख्श दिया पांचा किया। आइए देखते हैं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।